Hello dear students, welcome in my YouTube channel. I Sandeep Rawat. Now today we will do exercise 1.5. ठीक है, क्लास 9th NCERT. तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल. यानी कि हमें ये क्लासीफाई करना है बच्चों. जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन में आपके जो फिफ्थ पार्ट है इसमें 1 2 3 4 5 तक इसमें पार्ट है, उसमें हमें बताना है कि ये क्या है, क्लासीफाई करना है. देखो यहाँ पे लिखा है उसने क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल. यानी कि कौन सा नंबर इसमें से रेशनल है और कौन सा इरेशनल है, ये हमें बताना है. ठीक है, यानी कि कौन सा नंबर इनमें से परमेय है और कौन सा अपरमेय है. यानी रेशनल यानी कि परमेय और इरेशनल माने अपरमेय संख्या हमें निकालनी. ठीक है, तो चलिए करते हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो है 2 - √5. तो ये बताना है कि रेशनल है या इरेशनल है, इसका क्लासिफिकेशन हमने करना है. तो बच्चों सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे जो 2 है, 2 कौन सा नंबर होता है आपको मालूम है. 2 है आपका रेशनल. क्या है ये, रेशनल होता है. और 5 √5 क्या होता है, इरेशनल होता है. क्यों होता है रेशनल, इरेशनल तो मालूम है ना आपको. इरेशनल मतलब होता है कि जो टर्मिनेटिंग नहीं होता है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. अगर आप √5 की वैल्यू निकालोगे तो 2.2356 समथिंग ऐसे चलता रहेगा ये, यानी कि टर्मिनेट नहीं होगा. तो जब आपके पास एक प्रॉपर्टी है कि रेशनल में से आप जब इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करो, देखो यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्शन का साइन यानी नेगेटिव साइन है. यानी कि रेशनल में से जब इरेशनल जाता है तो हमेशा यानी रिजल्ट ऑलवेज इरेशनल. ठीक है, ये आपको याद रखना है. क्या होता है, इरेशनल होता है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 - √5 क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर. क्या आएगा आपको पता है, एक रेशनल है और एक क्या है, इरेशनल है. ठीक है, तो रेशनल में से इरेशनल जाएगा तो क्या बचेगा आपका, क्या बनेगा, इरेशनल बनेगा. तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, यानी जो क्लासिफिकेशन करना था तो हमें पता चला कि क्या है, इरेशनल. जो जितने भी ये रूट वाले हैं जैसे √2 √3 √5 √7 √11, ये सारे नंबर क्या होते हैं, पाई, ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं. चलिए बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर. तो यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है आपका वो है 3 + √23 - √23. तो बच्चों यहाँ पे आप थोड़ा इसको पहले सॉल्व कर लीजिएगा. सॉल्व करने के बाद जो आपके पास आएगा उसको बताएंगे आप कि रेशनल है या रेशनल है. ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 3 + √23, यानी कि ब्रैकेट ऑफ हो जाएगा और -√23. ठीक है, पीछे से क्या है, -√20. अब देखो रूट प्लस √23 रूट ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास 3. तो 3 तो क्या होता है, 3 होता है आपका रेशनल यानी कि परमेय संख्या. ठीक है, अपरमेय संख्या नहीं है. 3 क्या है, रेशनल नंबर है. क्लियर है. अब आते हैं थर्ड पार्ट की ओर. देखो यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है. 1 मार्क्स के आपके पास आते हैं क्वेश्चन. 2√7/7 ठीक है. अब ये बताना है कि ये क्या है, रेशनल है इरेशनल है. तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रूट पहले इसको सॉल्व, जैसे मैंने ये सॉल्व किया वैसे सॉल्व कर लीजिए. जो रिजल्ट आएगा, जैसे ये रिजल्ट आया उसके बाद आप बताओगे कि रेशनल है या इरेशनल आपके पास है. तो यहाँ पे देखेंगे 2√7 7√7, तो √7 से √7 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो क्या बचेगा आपके पास 2/7. ठीक है, और 2/7 को आप डिवाइड करोगे तो क्या निकलेगा, आप डिवाइड करके देख सकते हैं. चलो इसका डिवाइड करके देखते हैं कैसे होता है. ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि डिवाइड कैसे होगा. देखो आपने यहाँ पे 2 में 7 से डिवाइड किया, तो आपको पता है कि 2 इज स्मॉलर देन 7, तो सो टेक अ पॉइंट डेसिमल एंड पुट 0 ईयर. तो आप देखेंगे जब बच्चों आप इसका डिवाइड करेंगे तो जैसे 7 2 जब 14 होता है, फिर यहाँ पे 6 आएगा, फिर 0 यहाँ पे, फिर आपने कहा 7 8 56, तो ऐसे करते रहेंगे. तो लास्ट में आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे कि लास्ट में आपको क्या मिल गया, 30 - 28. ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, 2 मिल जाएगा. लास्ट में क्या मिलेगा, रिमाइंडर में 2 मिल जाएगा. ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि 2 तो वापस आ चुका है. देखो ये वाला क्वेश्चन 2/7. फिर अब मैं 2 में ही क्या करूँगा, 7 को डिवाइड, तो फिर मुझे क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे 0. ठीक है, 0. और फिर क्या आ जाएगा 7 का. तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे दोबारा से वही रिपीट होगा जो ये था, 7 8 5 7 1. ठीक है, ऐसा रिपीट होगा. तो आपने देखा कि ये जो नंबर है यहाँ तक, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.285714. ठीक है, यहाँ तक. इसके ऊपर मैं लगा दूंगा बार. क्यों, क्योंकि यही रिपीट होता रहेगा. लास्ट में देखो ना यहाँ पे 2 आ गया, जैसे ये था 2/7, तो 2 यानी कि अब मैंने 2 को फिर डिवाइड करूँ किससे, 7 से, तो इसका मतलब फिर मुझे 0 लगाना पड़ेगा. फिर यही चलेगा, फिर 0 आएगा, 14 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 0 लगाऊंगा, तो ये चलता रहेगा. फिर यहाँ पे दोबारा से क्या होगा, आगे जाके भी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको 2 मिलेगा. तो ये रिपीट होता रहेगा. तो आपको पता है कि कोई भी नंबर ये क्या है, रिपीट हो रहा है ना. रिपीट क्या हो रहा है, 285714 रिपीट हो रहा है. फिर 28, फिर इसके बाद क्या आएगा 285714, फिर आएगा 285. तो इसका मतलब क्या लिखेंगे हम इसे, ये चलता रहेगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है. ये टर्मिनेटिंग बच्चों, नॉट टर्मिनेटिंग बट क्या है, रिपीटिंग है. क्या है, रिपीटिंग है.
तो जब नॉन टर्मिनेटिंग होता है, रिपीटिंग होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, रेशनल नंबर बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2√7/7 क्या कहलाएगा, आपका रेशनल नंबर होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए जैसे 1/√2 है, तो एक 1 क्या है आपके पास, रेशनल नंबर है। मैं ये भी प्रॉपर्टी आपके पास रेशनल है, ये क्या है, रेशनल नंबर। 1 क्या होता है, रेशनल। और √2 मैंने क्या बोला, इरेशनल होता है। ठीक है, क्योंकि √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.142 ऐसे चलता रहेगा वो। ठीक है, आप निकाल के देख सकते हैं। अब ऐसे डायरेक्ट याद कर लीजिए कि √2, √3, √5, √7, √11, √17, √13 ये सब क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता है कि अगर रेशनल में आप इरेशनल का डिवाइड करते हो, हमेशा याद रखना कि अगर कहीं पे भी इरेशनल के साथ इरेशनल आ जाए, चाहे डिवाइड में आए, चाहे जैसे माइनस में आए, चाहे प्लस में आए, तो ऑलवेज आंसर इन इरेशनल, हमेशा आंसर क्या कहलाएगा, अप्रमेय संख्या आएगी, यानी इरेशनल नंबर ही आएगी। तो होप कि आपको क्लियर होगा। इसका फिफ्थ पार्ट भी चेक कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट है बच्चों आपके पास 2 पाई। अब आपको पता है कि पाई, तो मैंने पहले ही कहा है क्या है, पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। तो 2 इंटू इरेशनल, 2 इंटू क्या आएगा, इसको ना इरेशनल। 2 क्या है, खुद रेशनल है। मैंने बताया ना 2, 3, ये 1, 2 ये क्या होता है, रेशनल होते हैं। तो रेशनल इंटू इरेशनल, रेशनल इंटू इरेशनल, यानी कि रेशनल के साथ अगर इरेशनल मल्टीप्लाई करे, जैसे यहाँ पे डिवाइड करा था, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करा था, चाहे ऐड करे, तो हमेशा मैंने आपको कहा है कि हमेशा रिजल्ट क्या आता है, इरेशनल नंबर ही आता है, यानी कि अप्रमेय संख्या ही आता है। तो होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, यानी कि आपके पास यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं 1, 2, 3, 4, जैसे आपको दिखा है, इनको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो जैसे फर्स्ट पार्ट है इसमें 3√3 ब्रैकेट के अंदर है 2 + √2, सेकंड है 3 + √3 ब्रैकेट के अंदर है 3 - √3 दूसरे ब्रैकेट के। ये आपने देख, जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे बच्चों, तो इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब इनको सॉल्व करके कुछ आंसर निकालना है। तो चलिए करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो करते हैं इसको सिंप्लीफाई बच्चों। यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 + √3 ब्रैकेट के अंदर, फिर अगेन ब्रैकेट है 2 + √2। तो सबसे पहले इसको जो सिंप्लीफाई करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है, बीच में क्या इनका डॉट है, यानी मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे, 2 के साथ करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, ध्यान से देखिएगा 2, तो 3 × 2 = कितना होता है बच्चों, 6। फिर आएगा प्लस, यहाँ पे क्या है, जो साइन यहाँ पे होगा वही आएगा प्लस। फिर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, यानी √2 के साथ, ये हो जाएगा आपका 3√2 हो जाएगा। क्लियर है, यानी कि 3 का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है। अब इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे इसके साथ, यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा आपका 2√3। ध्यान से देखिएगा। फिर यहाँ पे क्या है, प्लस है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो √3 √2, तो √3 √2 क्या लिख सकता हूँ मैं, √6 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 6 + 3√2 + 2√3 + √6। तो यही आपका आंसर होगा। बढ़ते हैं कुछ इसके सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट है 3 + √3 डॉट 3 - √3। तो बच्चों यहाँ पे चाहे तो आप इसी मेथड को यूज़ कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे इसके अलावा भी एक मेथड है कि आप इसको ए मान लीजिए, इसको मान लीजिए आप बी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये है ए, जब आपने 3 को क्या मान रखा है, ए मान रखा है, √3 को आपने बी मान रखा है, तो यहाँ पे भी तो वही करोगे, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका बी। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक आइडेंटिटी आपको दिखाई दे रही होगी, a + b डॉट a - b। तो ये होता है आपका a² - b², यानी कि a क्या है, यहाँ पे a किसको लिया था आपने, a = यहाँ पे क्या था, 3 था, और b = क्या था बच्चों, √3 था। तो यहाँ पे पुट कर लीजिए वैल्यू, तो 3 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 × 3 = 9, और इस स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 3। तो 6 में से 3 गए तो कितना बचेगा, सॉरी 9 में से 6 गए तो क्या, 3 गए तो कितना बचेगा, 6। तो आपका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, तो होप कि आपको क्लियर होगा। यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग नंबर थे। यहाँ पे देखो ए क्या है, 3 है, तो इसको फिर ये तो अलग हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, सेम नहीं थे ना, यहाँ पे सेम थे, ए को 3 माना मैंने, बी को क्या माना, सेम चीज़ है, सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव साइन है, यहाँ पे प्लस है, तो इसलिए यहाँ पे आइडेंटिटी लग सकती थी, इसलिए लगाई। ठीक है, थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं इसका। थर्ड पार्ट है √5 + √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों इसको ए ले लीजिए, इसको ले लीजिए आप बी का होल स्क्वायर। देखो तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है, तो a की वैल्यू रख लीजिए √5 का होल स्क्वायर, b क्या है √2 का होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू √a क्या है √5 इंटू √b क्या था √2। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, इससे कैंसिल आउट होगा तो ये आएगा 2, आई हो जाएगा 2 √5 2 जाए कितना होता है 10। तो ये हो जाएगा आपका 7 प्लस, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 5 + 2 7, 7 + 2 √10। तो ये आपका सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर आया। ऐसे ही आपके पास जो फोर्थ पार्ट है बच्चों, फोर्थ पार्ट भी ऐसी है, √5 - √2
इंटू रूट 5 प्लस रूट 2। तो आप तो समझ ही गए होंगे, ये तो वही निकल गया a माइनस बी, और ये निकला आपका a प्लस बी। तो क्या आइडेंटिटी लगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ वैल्यूज पुट कर लीजिए, रूट 5 का स्क्वायर माइनस बी है रूट 2 का स्क्वायर। ए कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट से कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5 माइनस 2 यानी कि 3। तो ऐसे आपने देखा कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हुआ।